महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट साहब इंद्रदीप सिंह भल्ला साहब जी, जय हिंद। क्यों साहब फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड करते जा रहे हो आप? 12 अक्टूबर को आपने मेल किया है मुझे कि आपने मेरी 1 जनवरी 2024 से अभी तक के सारे कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस का रिप्लाई दे दिया है। इतनी सफ़ेद झूठ आप कैसे बोल पा रहे हो साहब? आप एक ब्रिगेडियर साहब हो, थोड़ी बहुत अपने रैंक की तो मर्यादा रख लो। आपने मुझे थल सेनाध्यक्ष साहब ने भेजा आपको रिप्लाई के लिए, उसका रिप्लाई दिया नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल ने भेजा, उसका रिप्लाई दिया नहीं। और मैंने इतनी आरटीआई लगा रखी है, सीपी ग्राम का आपने रिप्लाई दिया नहीं। आप ऐसे झूठा रिप्लाई माननीय थल सेनाध्यक्ष को भेज रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत अपनी ड्यूटी का, अपने रैंक का कुछ रखना चाहिए इज्जत साहब। हद मत करो साहब। फ्रॉड को छुपाने के लिए, अपनी घूसखोरी को छुपाने के लिए जो आपने फर्स्ट मार के सीओ से ली है, कर्नल अमित भीष से, उसको कब तक छुपाओगे साहब? इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी, इतना बड़ा रैंक लगाया है, आपने हद कर दी है साहब। महार रेजिमेंट को आपने बहुत नीचे करवा दिया है। ये बात बाहर निकलवाने के और इतना बड़ा गद्दारी और चोरी को छुपाने के लिए आप अड़े हुए हो। आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हो, गलत को छुपाने के लिए आप फ्रॉड करते जा रहे हो। घूस लेकर कर्नल भीष्ट से और ईवी रेड्डी से, ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी से, उनके फ्रॉड को छुपाने के लिए आप कुछ भी किए जा रहे हो। आपको थोड़ा बहुत मर्यादा रखनी चाहिए। आपने पगड़ी पहनी है साहब, सिखों का ये बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं रहा है जो आप। मैं सिखों की स्पेशल अलग से रिस्पेक्ट करता हूँ और ऊपर से आप ब्रिगेडियर साहब हैं। आपने हद कर दिए साहब, हद कर दिए। जैन साहब, महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला साहब, अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है आपकी घूस की? कर्नल अमित बिष्ट से कितनी घूस अभी तक ली आपने? इतने लंबे समय से उसके फ्रॉड को छुपा रहे हो। ब्रिगेडियर रेड्डी के फ्रॉड को छुपा रहे हो। कितने का धंधा हो गया आपका अभी तक? उनके काले कारनामों को, देश के साथ गद्दारी को छुपाने के लिए कितना बटोर लिया है आपने? महारेजिमेंट सेंटर में आप कितना बड़ा फ्रॉड लोगों के मेडिकल में भर्ती में कर रहे हो। आपने महारेजिमेंट की बेइज्जती बहुत करवा दी है। आपने पूरा सेंटर को धंधे का वो अड्डा बना दिया है। बहुत आपके 19 मार के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, आपके पीछे के काले कारनामे भी सब बता रहे हैं। आप इतने करप्ट मत बनो। आपने ड्रेस डाली है भारतीय सेना की, आपने ड्रेस डाली है अपने देश की सुरक्षा के लिए, आप उसके लिए सैलरी अलाउंस, सुख सुविधाएं उठा रहे हो। आप धंधे पे मत आओ, फ्रॉड मत करो। देश के दुश्मन गद्दार कर्नल भीष्ट को बचाने के लिए आप घूस ले रहे हो उससे। आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, गद्दार से भी बड़ा गलत काम आप कर रहे हो। लगातार माननीय थल सेना अध्यक्ष को झूठ बोल रहे हो आप, और लोगों को बोल रहे हो कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। आप मेरे रिकॉर्ड देखिए, आपने क्या बना रखा है। सेफ वन, मेंटली फिट, फिजिकली फिट। अभी आप अपनी ही बात को उल्टा ले रहे हो। एक बार डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं सेफ वन हूँ, और अभी लोगों को आप बताते घूम रहे हो कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। और आप गद्दार को छुपाने के लिए, घूसखोरी के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। आपने पूरा अपनी मर्यादा को, अपनी ड्रेस की मर्यादा को, अपने रैंक की, अपनी सिख की जो पगड़ी बांधी है, सब चीज़ को मिट्टी में मिला दिया है आपने। क्या करोगे इतनी धन दौलत का, इस काले धन का? एक दिन सभी ने जाना है यहाँ से, ये दौलत यहीं रह जाएगी। आपके कर्मों को लोग याद करेंगे कि एक था ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला, जो महा करप्ट घूसखोर ब्रिगेडियर था, और हमारे सेंटर में वो इतने लंबे समय रहा था। आप सोच लो, अभी भी सोच लो। इतना बड़ी गद्दारी सही नहीं है। जय हिंद।